मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें मेल का नाम डेविड होता है और उसकी वाइफ और एक बेटा भी होता है। उन लोगों को फील होता है कि जैसे कुछ बाहर चेंजेस आ रहे हैं। वो लोग अपने घर की खिड़की से बाहर देखते हैं कि बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, तेज बारिश आ रही होती है और उससे भी ज्यादा थंडरिंग। ये देखकर डेविड और उसकी फैमिली डर जाती है कि ये तूफान ज्यादा बढ़ ना जाए। अभी ये फैमिली रात घर के बेसमेंट में गुजारते हैं ताकि ये सब सेफ रह सके। नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग उठते हैं और बाहर आते हैं तो बाहर की चीजें काफी ज्यादा बिखरी होती हैं। इस वजह से ये सारे हैरान हो जाते हैं क्योंकि तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया था। दूर ही इन्हें मिस्ट दिखाई देती है जो कि इतनी मिस्ट इस एरिया में कभी देखने को नहीं मिली और इनके लिए ये बात काफी ज्यादा शॉकिंग होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डेविड के नेबर का भी घर तबाह हो चुका होता है और वो रिक्वेस्ट करता है अगर तुम लोग यहाँ से निकल रहे हो तो मुझे भी अपनी कार में बिठा लेना। और अब ये सारे मिलकर सिटी की तरफ चले जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं ट्रैफिक काफी ज्यादा अनयूजुअल है, सबके सब बहुत जल्दी में है। इसके बाद ये सब बातें कर रहे होते हैं तभी उनको आर्मी वाले दिखते हैं और वो एक मिस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। इन लोगों ने ये भी सुना था कि कुछ दिन पहले यूएफओ क्रैश हुई और तो और उनमें एलियंस भी थे जो कि यहाँ पर मारे गए क्योंकि वो लोग जम चुके थे। और तो और लोग ये भी कहते हैं कि वो मरे नहीं थे और मेल्ट होते ही वो दोबारा से रिवाइव हो जाएंगे। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी उन लोगों के पास आता है और वो बोलता है कि मिस्ट के पास कभी भी मत जाना। और उस बूढ़े आदमी के नाक से ब्लड निकल रहा था और वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पर कुछ न कुछ जरूर है। इसी के साथ बहुत बड़ा टोर्नेडो आता है जो कि मिस्ट का ही बना होता है और चारों तरफ से लोगों की आवाज आती है। उसके बाद वहाँ के सारे लोग एक स्टोर में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी बोलती है मेरा बच्चा घर में अकेला है कि तुम में से कोई मेरे मदद करेगा और मेरे साथ कोई बाहर आएगा। तभी वहाँ के लोग मना कर देते हैं और उसके साथ कोई भी नहीं जाता है क्योंकि सब लोगों को अपनी जान प्यारी होती है। और वो लेडी बाहर निकल जाती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डेविड का लड़का बहुत ज्यादा डरा होता है। उसके बाद डेविड अपने बेटे को बोलता है कि बेटा तुम डरो मत। और भी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और उन लोगों को अपने बेटे को पकड़ाकर चला जाता है और बोलता है कि मेरे बेटे का ध्यान रखना और खुद ब्लैंकेट लेने के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ पर देखता है जनरेटर से धुआं निकल रहा है। तब जाकर वो जनरेटर को बंद कर देता है। तभी उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई है और उसे चोरी से कोई देख रहा है। उसके बाद डेविड वहाँ से भाग जाता है और जैसे ही बाहर आता है तो वहाँ के स्टाफ बात कर रहा होता है कि किसी ने जनरेटर को बंद कर दिया है और जाकर कोई जनरेटर को ऑन करे। तभी डेविड बोलता है कि वहाँ पर कोई मत जाओ, वहाँ पर कोई है। लेकिन डेविड की कोई भी बात नहीं मानता है और वो अंदर चले जाते हैं। तब वो जनरेटर को देखते हैं और उसमें एक इशू होता है तो उनमें से एक वर्कर कहता है कि मैं इसे बाहर ले जाकर ठीक कर दूंगा। तभी धीरे धीरे शटर ऊपर करने लगते हैं और वो लड़का बाहर जाने की कोशिश करता है। तब वहाँ पर देखते हैं कि मिस्ट बहुत ही ज्यादा फैली हुई है और तभी देखते हैं कि उस मिस्ट में से एक टेंटिकल बाहर आ रहा है और उस लड़की की टांग को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी डेविड उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करता है कि उसकी जान बच सके, लेकिन वो ऑक्टोपस के जैसा टेंटिकल उस लड़के को अपनी तरफ खींच के ले जाता है। लेकिन डेविड कुछ नहीं कर पाता और उस टेंटिकल का आधा हिस्सा काट लेता है। अब वो सारे स्टाफ मेंबर बाहर जाके सब लोगों को बताने लगते हैं और वो बोलते हैं कि तुम हमें डराओ मत। तभी ये लोग उनमें से एक आदमी को वहीं पर ले जाते हैं जहाँ पर टेंटिकल का पार्ट कटा हुआ था। जैसे ही उसमें एक लकड़ी से टच करते हैं तो उसमें जान आ जाती है, जैसे कि वो पानी में बदल गया हो और वो बाहर निकल जाता है, यानी कि वो अपनी बॉडी में दोबारा से जुड़ सके। और वो आदमी भी डर जाता है और उनसे बोलता है कि तुम सच बोल रहे हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीशों को कवर करने लगते हैं। तभी डेविड का नेबर कहने लगता है कि तुम लोग पागलों की जैसे हरकतें कर रहे हो, भली मिस्ट से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसके जैसे और भी कुछ लोग होते हैं जो कि उस क्रिएचर पे विश्वास नहीं करते हैं। तभी डेविड एक आदमी की कमर पर रस्सी बांध देता है और कहता है कि मैं तुम लोगों की सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। और उसके बाद वो लोग सारे बाहर चले जाते हैं डेविड के उसी नेबर के साथ। लेकिन तभी डेविड को उस रस्सी पर प्रेशर फील होता है तो वो रस्सी को खींचने लगता है। लेकिन देखते हैं कि रस्सी के साथ उस आदमी की आधी बॉडी अंदर आ जाती है, जिसे देखकर सारे चिल्लाने लगते हैं। और इसी के साथ शाम हो जाती है और शाम के बाद रात हो जाती है। लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं और जनरेटर भी ऑन नहीं होता है और सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होता है। तभी सारे लोग नोटिस करते हैं कुछ परिंदे शीशों पर आकर बैठ जाते हैं। ये परिंदे काफी अजीब और गरीब होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन बग्स को खाने के लिए क्रिएचर्स उन पर अट्रैक्ट होते हैं और ऐसे परिंदे और क्रिएचर्स किसी ने भी नहीं देखे होते हैं। तभी एक परिंदा एक बग को खाते खाते शीशे को तोड़ देता है और वो अंदर आ जाता है।
और अंदर आते ही वो एक औरत को काट लेता है, जिसकी वजह से वो औरत मर जाती है। उसके बाद वो परिंदा एक आदमी को और मार देता है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी परिंदे को आग लगाने वाला होता है, लेकिन वो आदमी उसी आग में जलकर मर जाता है। तभी हम एक औरत को देखते हैं, एक और बग उसे मारने के लिए आता है और उस पर आकर बैठ जाता है। तभी वो औरत प्रेयर करती है, जिस वजह से वो बग दूर चला जाता है। तभी डेविड उन लोगों से बोलता है कि हमें इन लोगों के लिए दवाई लानी चाहिए। तभी डेविड और कुछ लोग मेडिकल स्टोर जाते हैं मेडिसिन लाने के लिए। तब वहाँ पर देखते हैं कि एक आदमी मकड़ी के जाल में फंसा हुआ था और ये बात काफी अजीब लगती है। और उस आदमी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो आदमी बताता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मेरी तरह ही फंस जाओगे। तभी उस आदमी की बॉडी से बहुत सारी मकड़ी निकलने लगती है और अपना जाल सब लोगों पर फेंकना शुरू कर देती है। इनमें से एक आदमी के मुंह पर भी मकड़ी अपना जाल फेंक देती है, जिस वजह से वो आदमी भी वहाँ पर मारा जाता है। अब बाकी लोग मेडिसिन लेके वापस आ जाते हैं और वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि उसी माउंटेन में ड्यूटी कर रहा था जहाँ पर ये मिस्ट अपीयर हुई। उसके बाद डेविड उस आर्मी मैन से पूछता है कि आपको पता है कि ये कैसे हो रहा है। तभी वो आदमी बताता है कि जहाँ पर हमारी ड्यूटी लगी थी वहाँ पर एक पोर्टल आया था, इसलिए हमारा मानना है कि ये क्रिएचर्स और एलियंस उसी पोर्टल में से आए हैं और उस जगह का एनवायरनमेंट भी ऐसा ही है, तभी तो वो मिस्ट यहाँ पर आ गई। तभी वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जिसका गॉड से कनेक्शन था और वो लेडी आर्मी मैन से बोलती है कि ये आपकी बहुत बड़ी गलती थी और हम इस दुनिया में खुशी खुशी रह रहे थे, तो आप लोगों ने गॉड के डिसीजंस में टांग क्यों अड़ाई, तुमने खुद से क्यों पोर्टल ओपन किया और ये सारी मुसीबत हम सब पर आ गई है। और वो लेडी बोलती है कि तुम्हारा मरना ही ठीक होगा। अभी वहाँ पर एक आदमी बोलता है कि तुम ठीक कह रही हो और वो आदमी उस लेडी का साथ देता है और वो आदमी आर्मी मैन पर अटैक कर देता है और वहाँ के लोग उस लेडी पर विश्वास करने लगते हैं। तभी वहाँ के बाकी लोग उस आर्मी मैन को बाहर निकाल देते हैं ताकि क्रिएचर इसे खा ले और अपने साथ ले जाए और कोई भी उस पर रहम नहीं करता है और बहुत ही जल्दी एक क्रिएचर आकर उसे ले जाता है। और ये सब प्लान करते हैं कि हमें कैसे न कैसे करके रात गुजारनी होगी और नेक्स्ट डे होते ही हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि डेविड सब लोगों से बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन वो लेडी जो प्योर होने का दावा करती है डेविड से बोलती है कि तुम नहीं जा सकते हो वरना क्रिएचर्स आकर हम सबको मार डालेंगे। जो उस लेडी के साथ और भी लोग होते हैं वो डेविड को रोकते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हमें इन क्रिएचर्स को रोकने के लिए एक और सेक्रीफाइस देना होगा और इस बार कोई और नहीं बल्कि एक बच्चे का होगा। और वो लेडी डेविड से बोलती है कि यहाँ पर तुम्हारा बेटा है, उसे ही सैक्रिफाइस देना होगा। डेविड कहता है कि हरगिज नहीं और उसके साथी उसको रोकने लगते हैं। इसी के साथ डेविड का साथी उस लेडी पर शूट कर देता है और उसका ये अच्छा स्टेप था, वरना वो लेडी सबको अपनी बातों में लगाकर एक गलत रास्ते पे ले जाती। अब डेविड अपने बेटे को साथ लेकर और बाकी लोगों को साथ लेकर बाहर जाने लगता है ताकि वो अपनी गाड़ियों में बैठकर यहाँ से जा सके। लेकिन तभी एक क्रिएचर आता है और 2-3 लोगों को मार डालता है। अब बाकी बचे लोग डेविड के गाड़ी में बैठ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड अपने घर जाता है, इवन उसकी वाइफ की भी डेथ हो चुकी थी। तभी डेविड अपनी गाड़ी को लेकर आगे बढ़ता है और वो सोचता है कि अब मैं अकेले यहाँ पर क्या करूंगा। जैसे ही वो आगे जाता है तो एक ह्यूज जायंट उसके सामने आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा होता है और उसकी बहुत सारी टांगे होती हैं। लेकिन डेविड आगे बढ़ जाता है, लेकिन कंटिन्यूअस ड्राइविंग के बाद उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर इनको खतरा होता है क्योंकि क्रिएचर किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे। अब वो आपस में बात करते हैं कि हम अपनी बॉडी को इन क्रिएचर्स के सामने खाने को नहीं दे सकते हैं और हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन इनके हाथों बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। उसके बाद डेविड गन निकालता है जिसमें 4 गोलियां होती हैं और सबको वहां पर मार डालता है, इवन अपने बेटे को भी मार देता है और एंड में खुद अकेला बच जाता है। अब डेविड आगे बढ़ने लगता है और वो खुद एलियंस को बुलाता है कि मुझे भी तुम लोग खा लो, क्योंकि वो खुद भी जिंदा नहीं रहना चाहता था। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर आर्मी आ जाती है और डेविड से बोलती है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि हमने बाकी लोगों को बचा लिया है और तुम लोगों को भी हम बचा लेंगे। और हमें वो आइडिया मिल चुका है जो कि हम इन क्रिएचर्स पर और एलियंस पर कंट्रोल कर सकते हैं। और वो लोग मकड़ी को जाल को जला देते हैं और एलियन से बचते हुए निकल जाते हैं और आर्मी सब लोगों को बचा लेती है। तो डेविड देखता है कि उस लेडी को भी बचा लिया जाता है जो स्टोर के अंदर मदद मांग रही थी।
यहाँ पर डेविड को बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील होता है। अगर वो थोड़ी देर और वेट कर लेता तो वो अपने लोगों को बचा लेता और अपने बेटे को भी बचा लेता, क्योंकि आर्मीज ने और लोगों को भी बचा लिया था और डेविड को भी बचा लिया था। और यहाँ पर डेविड को बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है और वो बहुत तेज रोने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।